एक ऐसी टीम जो पीकेएल के प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई करने के लिए 5 साल से स्ट्रगल करती आ रही थी, लेकिन आज वही टीम नवीन कुमार गोयत के शामिल होने के बाद कंटिन्यूसली 6 बार प्लेऑफ्स तक पहुंची है, जिसमें 2 बार उस टीम ने पीकेएल फाइनल और 1 बार पीकेएल का टाइटल भी हासिल किया है। आखिर कैसे एक यंग और उभरते नवीन ने ना ही दबंग दिल्ली को वापस पटरी पे लाया, बल्कि पीकेएल इतिहास के फास्टेस्ट रेडर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। चाहे हम बात करें फास्टेस्ट 50 सुपर 10 की, या हम बात करें फास्टेस्ट 1000 रेड पॉइंट्स, या बात करें हम प्रदीप जैसी डुब की या पवन जैसी लॉन्ग जंप की, तो ये सभी स्किल्स एंड एबिलिटीज ही इन्हें वन ऑफ द बेस्ट रेडर बनाती है। तो आज हम दबंग दिल्ली के एक ऐसे स्टार प्लेयर के बारे में बात करेंगे जिसने बड़े ही कम समय में पीकेएल पे बुलंदियां हासिल कर दी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्टेस्ट रेडर ऑफ पीकेएल हिस्ट्री, द स्टोरी ऑफ नवीन कुमार गोयल। नवीन कुमार गोयल, जिनका जन्म 14 फरवरी सन 2000 में हरियाणा के कुंगल भैणी गांव में हुआ था, जहां उनकी माता पेशे से एक हाउसवाइफ और उनके पिता हरियाणा रोडवेज में एक ड्राइवर के रूप में अपनी सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। और अगर हम नवीन की कबड्डी जर्नी की ओर जाए तो नवीन को पहली बार उनके दादाजी ने कबड्डी से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन नवीन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मजाक मस्ती में शुरू कबड्डी की ये जर्नी उन्हें आने वाली सदी का सबसे फास्टेस्ट रेडर बना देगी। नवीन का कबड्डी की ओर रुचि देखते हुए नवीन को स्कूल डेज में कबड्डी के लिए खूब सराहनाएं मिली। स्कूली एज में ही नवीन ने इस गेम में इतनी महारत हासिल कर दी थी कि स्कूल नेशनल अंडर 17 और अंडर 19 में नवीन गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके अलावा नवीन ने हरियाणा की ओर से 3 बार जूनियर नेशनल भी खेला है, जिसमें 2017 में नवीन ने साई की ओर से खेलते हुए गोल्ड मेडल भी हासिल किया। लोकल टूर्नामेंट्स और डोमेस्टिक में अपनी छाप छोड़ते हुए नवीन ने 2018 में दबंग दिल्ली की ओर से सीजन 6 में अपना पीकेएल डेब्यू किया। 9 अक्टूबर 2018 नवीन कुमार का डेब्यू मैच, वो भी एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो सीजन 5 के रनर अप्स रह चुके थे। एंड यस, पहले मैच में ही नवीन ने गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट 5 पॉइंट स्कोर करके एक डिसेंट सी डेब्यू परफॉर्मेंस दी। हालांकि नवीन को अपने डेब्यू मैच में ही टाई से अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन नेक्स्ट 5 मैचेस में 39 पॉइंट स्कोर करके नवीन ने काफी अच्छा कमबैक किया, जिसमें उन्होंने बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धास जैसी शानदार टीमों के अगेंस्ट 2 सुपर 10 भी स्कोर किए। और इन 5 मैचेस में दबंग दिल्ली को 2 विन 2 लूज एंड 1 टाई के साथ अपने सीजन 6 की शुरुआत करनी पड़ी। सीजन 6 के खत्म होते होते नवीन ने पूरे सीजन 177 पॉइंट स्कोर करके काफी इंप्रेसिंग डेब्यू को अंजाम दिया। और अपनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस के चलते नवीन पीकेएल की हिस्ट्री में पहली बार दबंग दिल्ली को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बट सैडली सीजन 6 पे दबंग दिल्ली एलिमिनेटर में यूपी योद्धा से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। लेकिन सीजन 6 में नवीन ने 22 मैचेस में 172 रेड पॉइंट्स इंक्लूडिंग 8 सुपर 10 एंड 5 टैकल पॉइंट्स के साथ काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी। और इसी ड्रीम डेब्यू के बाद साल 2018 नवीन की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईयर बनकर रह गया, जहां इसी के बाद नवीन को पीकेएल के साथ एयरफोर्स में एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई थी। पीकेएल सीजन 7 में दबंग दिल्ली की ओर से रिटेन किए जाने के बाद नवीन ने इस सीजन ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए कि लोग इन्हें नवीन एक्सप्रेस के नाम से जानने लगे। नवीन ने इस सीजन 23 मैचेस में कंटिन्यूसली 21 सुपर 10 स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही इन तमाम अचीवमेंट्स के बाद नवीन एक बार फिर दबंग दिल्ली को प्लेऑफ्स तक ले जाने में सफल रहे। सेमीफाइनल में बेंगलुरु बुल्स को मात देकर दबंग दिल्ली पहली बार फाइनल पहुंचने में कामयाब रही। 19 अक्टूबर 2019, एक ऐसी डेट जिसने ना जाने कितने दबंग फैंस के दिल को तोड़कर रख दिया था। लेकिन दबंग फैंस से ज्यादा जो टूटे थे वो थे उन प्लेयर के सपने, जो अपने 100% एफर्ट देने के बाद भी चैंपियंस बनने में नाकामयाब रहे। एक ऐसा सपना जिसको तोड़ा था माइटी मनिंदर की बंगाल वॉरियर्स ने। बट इस कहानी का बेस्ट पार्ट ये था कि दोनों टीम्स ही वेल डिजर्विंग टीम्स थी। अगेन फाइनल से बाहर होने के बाद नवीन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिससे वो एक टॉप के रेडर बन चुके थे। सीजन 7 में 301 रेड पॉइंट्स के साथ नवीन प्रदीप और पवन सहरावत के बाद थर्ड ऐसे रेडर बने जिन्होंने एक सिंगल सीजन में 300 रेड पॉइंट्स का आंकड़ा क्रॉस किया था। 23 मैचेस में 103 रेड पॉइंट्स, 2 टैकल पॉइंट्स और 22 सुपर 10 के साथ नवीन सीजन 7 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे। सीजन 8 पे अगेन रिटेन एज अ यंग रेडर नवीन ने अपने सुपर 10 की स्ट्रीक कंटिन्यू रखी, जहां कंटिन्यूसली 21 सुपर 10 का ये रिकॉर्ड अब 28 कंसेक्यूटिव सुपर 10 में तब्दील हो चुका था। सीजन 8 पे अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए एक बार फिर से दबंग दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल पे अपना दबदबा बना रखा था। लीग स्टेजेस के एंड होते हुए दबंग दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल पे सेकंड प्लेस हासिल करते हुए प्लेऑफ्स की ओर अपने कदम बढ़ाए, जहां प्रीवियस सीजन की तरह इस सीजन भी नवीन एक्सप्रेस की दबंग दिल्ली ने हाई फ्लायर पवन सहरावत के बेंगलुरु बुल्स को करारी मात देके अपनी जगह फाइनल में बनाई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अगेंस्ट फाइनल में थी एक यंग पटना पायरेट्स, जिसका हिस्सा थे शादलू, सचिन, गुमान और प्रसाद कुमार जैसे बड़े नाम। जहां पटना अपने यंग प्लेयर के साथ इस मैदान में उतरी थी, वहीं दबंग दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर काफी एक्सपीरियंस थे और फाइनल के इस महामुकाबले में जीत हुई एक्सपीरियंस की।
जीत हुई दबंग दिल्ली की। सीजन 8 का फाइनल भले ही दबंग दिल्ली सिर्फ 1 पॉइंट से क्यों ना जीती हो, लेकिन नवीन के आने के बाद इस टीम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फाइनल में नवीन ने 13 पॉइंट्स और विजय ने 14 पॉइंट स्कोर करके जिस तरह से मैच का रुख पलटा, वो वाकई में एक इनक्रेडिबल मोमेंट था। और एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ नवीन ने सीजन 8 को भी अलविदा कहा, जहां सीजन 8 पे नवीन ने 17 मैचेस में 210 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 12 सुपर 10 भी शामिल थे। और इन्हीं स्टैट्स के साथ नवीन कुमार एक बार फिर से सीजन 8 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे। इन प्रीवियस 3 सीजन में नवीन कुमार गोयत ने फास्टेस्ट 600 रेट पॉइंट्स एंड 28 कंसेक्यूटिव सुपर 10 स्कोर करके कबड्डी के फास्टेस्ट रेडर्स की लिस्ट पे अपना नाम दर्ज किया। प्रीवियस सीजन्स के ये आंकड़े साफ जाहिर कर रहे थे कि नवीन एक्सप्रेस अब इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं है। पीकेएल सीजन 9 जो कि नवीन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाली थी। अपनी शानदार परफॉर्मेंस के चलते नवीन को दबंग दिल्ली की कैप्टनसी थमा दी गई, लेकिन कैप्टनसी के प्रेशर में भी नवीन अपनी टीम को लीड करना अच्छे से जानते थे। सीजन 9 में भले ही दबंग दिल्ली का सफर एलिमिनेटर तक रहा, लेकिन नवीन ने इंडिविजुअली 23 मैचेस में 258 पॉइंट स्कोर करके एक अच्छी कप्तानी परफॉर्मेंस दी। सीजन 9 की सक्सेसफुल कैप्टनसी के बाद सीजन 10 नवीन के लिए मानो ऐसा था जिसे उगते सूरज को कोई ग्रहण लग गया हो। सीजन 10 में दबंग दिल्ली की शुरुआती 6th मैच पे नवीन का जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट अचानक से रेडिंग करते हुए गिर जाना, जहां दिखने में काफी नॉर्मल लग रहा था, उतना ही दबंग फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग भी। इस इंसिडेंट के बाद नवीन को पूरे सीजन कबड्डी से दूर रहना पड़ा। नवीन के इंजर्ड होने के बाद दिल्ली की कैप्टनसी आशु मलिक के हाथों सौंप दी गई और उन्होंने सीजन 10 में एक बार फिर से दबंग दिल्ली को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया। बट अनफॉर्चुनेटली दबंग दिल्ली एलिमिनेटर 1 में पटना पायरेट्स से सिर्फ 2 पॉइंट से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और इस पूरे सीजन नवीन ने 6 मैचेस में 72 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 5 सुपर 10 भी शामिल थे। सीजन 10 में जहां नवीन के इंजर्ड होने के बाद आशु दबंग दिल्ली को लीड कर रहे थे, वहीं सीजन 11 में नवीन और आशु दोनों ही टीम के कैप्टन बन चुके थे। इंजरी से उभरने के बाद नवीन अब टीम में सपोर्ट रेडर की भूमिका अदा कर रहे थे, जहां टीम के मेन रेडर थे आशु मलिक। इंजरी के बाद नवीन की स्पीड में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली, लेकिन फिर भी नवीन ने अपनी टीम को हर एक टफ कंडीशन में सपोर्ट किया। हालांकि ये सीजन नवीन जैसे टॉप रेडर के लिए एक एवरेज ही क्यों ना रहा हो, लेकिन फिर भी एक सिंगल सीजन किसी प्लेयर की लेगेसी डिफाइन नहीं कर सकता। सीजन 11 भले ही नवीन के लिए काफी अप एंड डाउन लेके आया हो, लेकिन नवीन ने इस सीजन भी 16 मैचेस में 100 पॉइंट स्कोर करके फास्टेस्ट 1000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एंड अब सवाल ये है कि सीजन 12 में नवीन वापसी कमबैक कर पाएंगे? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। वेल मैं कुछ बता सकता हूँ, तो वो है कबड्डी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो दैट वाज द वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड कबड्डी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।